बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन है और 4 बड़े टमाटरों की प्योरी है, 1 कप ऑयल है और हाफ कप जो है दही है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली है और 1 टेबल स्पून जो है वो टर्मेरिक पाउडर है और 1 टेबल स्पून जो है वो हम लोगों के पास साबुत गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून जो है जो ये कुटी हुई लाल मिर्च वो है और 2 चम्मच जो है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 बड़े प्याज जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम। ये कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई के बीच में जो है 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जी अब जो है प्याजों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर जो है हम 2 चम्मच जो है हमने थोम और अदरक का जो पेस्ट बनाया था, लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी साथ फ्राई होने के लिए रख देंगे। साथ ही हम इसके बीच में जो है साबुत गरम मसाला जो है वो हम ऐड कर देंगे। ताकि जो गरम मसाले का साबुत गरम मसाले का टेस्ट है वो आ जाए और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसकी स्मेल जो है वो अच्छी आनी शुरू हो जाएगी गरम मसाले की। अब इसके अंदर जो है हम चिकन ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर ही हम जो है वो सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। अब जो है हीट थोड़ी सी मीडियम कर देंगे और जो चिकन का जो है 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। मीडियम हीट कर देनी है और चिकन को जो है 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये रेडनेस जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी अब ऑलमोस्ट हमारी चिकन ने जो है वो कलर चेंज कर लिया। बिल्कुल अब सही कलर आ गया, इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। और अब गोल्डन ब्राउन से जब इसमें कलर आ जाएगा तब हमने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऐड करके हमने इसके बीच में टमाटो पेस्ट जो है तो वो हमने शामिल कर देना। अब हम इसको तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। जब इसका जो टमाटो पेस्ट का जो है पूरा ड्राई हो जाएगा पेस्ट
और ये मसाले की शेप में आ जाएगा तो तब हम इसके अंदर जो है दही ऐड करेंगे। तब तक इसको पकने के लिए रख देते हैं, मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लेगा जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जब ये मुकम्मल तौर पे इसका पानी ड्राई हो जाएगा और सारे जो स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा, तब हम इसके अंदर जो है हाफ जो है कप जो है दही वो इसमें ऐड कर देंगे। जी ये अब तकरीबन देख लें, अब पूरा फुल ऑयल निकल चुका है और मसाला तकरीबन ड्राई हो चुका है, पूरा हमारा चिकन तैयार हो चुका है। लेकिन अब हम इसमें जब इसका लास्ट में हो रहा होता है, अभी मसाला और ऑयल निकल रहा होता है, तब हम इसके बीच में दही ऐड करेंगे। हाफ कप है ये, हाफ कप ऐड करके इसमें हम चम्मच चला देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद भी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी छींटे इसके निकल रहे हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा धनिया कटा हुआ जो है वो हम इसके बीच में ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी पकते हुए में अगर डालें तो गार्निशिंग में तो हम बाद में ऐड करते ही करते हैं, लेकिन इसके बीच में जब हम कुकिंग करते हुए अगर ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और जायका भी इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस चम्मच हिलाकर ये देख लें। अब आप इससे 2 से 3 मिनट करेंगे इसको, फिर हम इसके अंदर ये हम 1 टेबल स्पून जो था वो गरम मसाला था पिसा हुआ, ये हम ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी हम डालकर इसको एक दफ़ा चम्मच हिला देंगे। अब हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश में सर्व कर रहे हैं, इसको डिश में सर्व करते हैं और इसकी गार्निशिंग करते हैं। जी फाइनली अब मैंने जो है डिश में सर्व कर लिया है चिकन कढ़ाई। अब इसके ऊपर मैंने कटा हुआ अदरक, धनिया और सब्ज मिर्चों की गार्निश की है और ये आप देख लें। अब पूरा चिकन कढ़ाई हमारा तैयार हो चुका था, इसलिए मैंने उसको सर्व कर लिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी मैं इंशाल्लाह।